people are not crazy. वेलकम गाइस। आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो इतना पुरस्कार और डरावना है जिसे मशहूर ज़माना एड और लॉरेन वॉरेन ने खुद स्टडी किया था। और ये इतना केस पॉपुलर था कि आज के टाइम पर भी इस पर अभी रिसेंटली कॉन्जरिंग द लास्ट राइड्स के नाम से मूवी रिलीज हुई है। तो ये एक सच्ची कहानी पर वाकई ये एक फिल्म है जो कि इस स्टोरी का आज मैं खुलासा करूँगा। तो ये शुरू होती है तकरीबन 1980s के टाइम से। 1980s के टाइम पर एक एरिया था वेस्ट पिट्सटन पेंसिल्वेनिया। उस इलाके में एक घर था और उसमें एक फैमिली रहा करती थी, स्मॉल फैमिली। इस फैमिली में 8 लोग रहते थे। जैक, उसकी बीवी जैनेट, उसके 4 बच्चे और जैक के पेरेंट्स रहते थे। टोटल 8 लोग थे इस घर में। और ये घर इतना हॉन्टेड था और पुरसरार था जो कि आपको आगे चल के पता लग जाएगा। शुरू में जब ये इस घर में शिफ्ट हुए थे 1974 से लेकर 1989 तक ये रहे थे इस घर में। तो शुरू के कुछ सालों में इन्होंने इतना खास नोटिस नहीं थे किया क्योंकि ये जो उनसे मियाँ बीवी थे जैक और जैनेट, ये ज्यादातर घर के बाहर ही रहते थे, काम वगैरह के सिलसिले में घर से बाहर ही होते थे। जबकि बच्चे जो उनसे थे इन्होंने बहुत सारी चीजें इस घर के बारे में नोटिस की, जैसे कि गिलास इधर उधर गिर जाना अचानक, जबकि किसी का घर में मौजूद और ना होना, अचानक कोई हवा भी नहीं होनी, गिर जाना, दरवाजे बंद होना और तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हिलना और अपने आप खिड़कियां खुल जाना। और एक दफा तो खिड़की टूट भी गई थी। इन बच्चों ने ये अपने पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स ने इतनी सीरियस शुरू में नहीं थी ली। इन्होंने समझा कि शायद इनसे ही कोई, जैसे कि खिड़की वगैरह टूट गई है, इन्होंने कोई शरारत की होगी और हमें ये बहाना बना रहे हैं। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद इनको छुट्टियां हो जाती हैं। ये छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घर ही रहते हैं काफी दिनों से। तब इन्होंने नोटिस किया कि वाकई ही यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहले इनकी माँ जैनेट, बच्चों की माँ की जैनेट के साथ ये हादसा पेश आया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसको रियलाइज हो चुका था कि अब तो बहुत ही खतरनाक ये काम हो चुका है। तो इन्होंने एक चर्च के फादर को बुला लिया, चर्च के प्रीस्ट को, और उसके बुलाने के बाद इस घर में एग्जॉर्सिज्म शुरू होने लग पड़ा। उस चर्च के फादर ने इस घर में आते ही अपने रिलीजन के मुताबिक इस घर को क्लेंज करने की कोशिश की और होली वाटर में पढ़ाई कर इस तमाम घर की दीवारों पर छिड़का। और आहिस्ता आहिस्ता ये छिड़कते छिड़कते ये बेसमेंट तक ये पहुंच गया। और उसने आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट में भी सारी जगह होली वाटर ये डाल दिया। और जब उसने चेयर पर ये होली वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाले तब ये हैरान हो गया, क्योंकि ड्रॉप्स डालते ही इतना सख्त धुआं आने लग पड़ा वहां से, जिससे ये पता तो चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर मौजूद है, किसी की रूह। तो इतना सख्त धुआं देखकर ये फादर फौरन इस घर से बाहर गया। ये अपने बड़े फादर को बुलाने गया था, अपने सीनियर चर्च के फादर को। जब वो बुलाने गया, एक जगह पर बैठा, तो वहां पर एक फीमेल स्टाफ थी, उससे उसने दरखास्त की, वो कुछ देर बाद यहाँ से चली गई। और फिर देखते ही देखते उस फादर के साथ ऐसा सीन होने लगा जिसे देखते ही घबरा सा गया। वो अचानक कमरे की रोशनी बंद होगी, दरवाजे बंद हो गए और वो इतना घबरा गया। फिर बाद में जब वो कमरे से बाहर निकल के उसके सामने एक तार दिखी, उस तार को उसने अपने गले से बांधकर ऊपरली मंजिल से उसने छलांग लगा दी। ये खबर इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि इस घर की वजह से, पुरसरार हॉन्टेड ये रूहों की वजह से इसकी जान चली गई है भी है। जबकि रिपोर्ट में तो ये था कि इस फादर ने ही खुद ही अपनी जान ली है। एड और लॉरेन वॉरेन भी इस चर्च के फादर के दोस्त थे और आखिरी रस्मात इसकी अदा करने आए हुए थे।
और इन दोनों की बेटी भी यहाँ पर मौजूद थी जिसका नाम था जूडी वॉरेन। जूडी वॉरेन को जैसे ही पता चला कि इसकी इतनी भयानक तरीके से मौत हुई है, इसने उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां पर इसकी पुरसरार तरीके से मौत हुई है। तो जब इसे पता चला कि इसी घर की वजह से इसे शयातीन की जानिब से इसे बहुत बुरी तरह इसकी जान चली गई हुई है, बहुत ही पुरसरार मिस्टीरियस इसकी डेथ है, वो इस घर पर पहुंची। और जैसे ही इनके पेरेंट्स को पता चला, एड और लॉरेन वॉरेन जो कि मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, वो भी फौरन पहुंचे। और देखते ही देखते मीडिया भी वहां पर मौजूद ही थी क्योंकि इतनी पुरसरार डेथ जो हुई थी इस जगह पर। फिर उनको लगने लगा कि इन्होंने खुद बुलाया है इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को। फिर बाद में इन फैमिली के इसरार करने से ये राजी हो गए कि हम इस जगह को इन्वेस्टिगेट करेंगे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। तो फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले इस फैमिली को, हर फर्द को, इस फैमिली के हर मेंबर को शांत जरा किया। इन्होंने बताया कि डर ही सबसे बड़ी कमजोरी है इस मामले में, क्योंकि ये एक्सपर्ट थे, वो भी इनकी बात समझ गए थे। बाद में इन्होंने अपनी सारी तरीके कार तैयारी वगैरह की, इन्वेस्टिगेशन करने के सारे तरीके इन्होंने, ये बाइबल इन्होंने साथ रख ली और फिर वो प्लस होता है वो भी इन्होंने साथ रख लिया। और कुछ देर के बाद इनकी जो सी बेटी थी जूडी वॉरेन, वो भयानक तरीके से पोजेस्ड होगी। एड और वॉरेन लॉरेन तो समझ गए थे कि इसके साथ क्या हो गया है, वो फौरन इसे घर से बाहर निकालना चाहते थे जूडी को। तो वो इतनी बुरी तरह पोजेस हो गई थी कि इनसे संभाला नहीं था जा रहा। और बाकी समर फैमिली भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसी घर के अंदर मौजूद थी, उन्हें भी बाहर जाने का बोल दिया। और फिर देखते ही देखते उस रात इतना डरावना सीन बन चुका हुआ था जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका हुआ था, सबकी आंखों में बहुत एक डर सा बैठ गया था। और फिर बिलाखिर इन्होंने बाइबल खोल कर पढ़ाई वगैरह की और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बड़ी मुश्किल से इस रूह को काबू किया और इस जगह को, इस जिन्नात शयातीन वगैरह से छुटकारा दिलवा दिया। तो ये काम इन्होंने बड़े ही महारत से किया था, इनको सालों का एक्सपीरियंस था, इन्होंने अपनी लाइफ में 10,000 से ज़्यादा केस स्टडी किए हुए हैं अपने करियर में। तो फिर बाद में ये वाकया इतना ज़्यादा मशहूर हुआ, बाद में ये फैमिली नॉर्मल हो गई थी, समर फैमिली। बाद में कुछ साल इस घर में तो रहे थे, लेकिन 1989 में ये घर किसी और को बेचकर यहाँ से चले गए। और इनकी बेटी आज भी जिंदा है जिसकी उम्र है 79 ईयर्स। और आपको ये स्टोरी अगर कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे लाजमी बताना। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।